मंडप सजे थे, दूल्हा दुल्हन भी थे, घराती बराती भी थे। माइक पर मंत्रोच्चार की आवाज गूंज रही थी। नजारा सामूहिक विवाह का था। सूर्यो ग्रहणपति शुक्रो देवादिनलपति चंद्रमा इत्यते भयत्रु सहित गुरवन्तु मंगलम। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। फिर जो हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। देखा आपने तस्वीरें जिनमें दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने के बजाय खुद ही अपने गले में वरमाला डाल रहे हैं। दूल्हों के चेहरे भी कपड़े से ढके नजर आ रहे हैं। सिंदूर दान के वक्त भी दुल्हनों का घूंघट नहीं उठा। बता दें कि ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं, जहां थाना मनियर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बीती 27 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी कराई गई थी। लेकिन अब इसमें फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हे के ही शादी करवा दी गई। कई सारी दुल्हनों ने तो अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला डाल ली। बुरके में आई कई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथ से ही वरमाला डाली। पूछने पर पता चला कि इनमें कई सारे युवक युवतियां घूमने फिरने के लिए आए थे, जिन्हें पैसे का लालच देकर सामूहिक विवाह योजना में फर्जी तरीके से बैठा दिया गया, ताकि कागजों में गिनती हो जाए और सरकारी खजाने से पैसे ले लिए जाएं। ये क्या है? नहीं अपने डाले थे। सब अपने डाल लिया लोग। हाँ? आप मारा डाले थे? नहीं, हम अपने ही से डाले थे। अपने से डाले थे। और वो जो महिला जो थी सामने, वो अपने ही से डाली। अपने से डाली। तो वहाँ पे क्या जितनी डाली? माला डाली अपना। तो क्या वहाँ पे जितनी शादियाँ हुई सब लोग अपने अपने माला डाले थे? सिंदूरदान हुआ? नहीं हुआ। सिंदूरदान भी नहीं हुआ। वहीं घटना का वीडियो सामने आया तो बवाल मच गया। मामले में बासडीह विधानसभा से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह ने कहा कि घटना संज्ञान में है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यह गरीबों के साथ खिलवाड़ है। कहना चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चियों को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसे बड़े घर की बच्चियों की शादी धूमधाम से होती है, उसी तरह एक गरीब के घर की भी शादी हो। तो इतनी अच्छी योजना का अगर मुझे तो आप जैसे आपको कहा जाता है भाई मीडिया को कि समाज के कोतवाल हैं आप लोग, तो आपके मीडिया के माफिक मुझे पता चला कि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं वहाँ पे ऐसे जोड़े देखे गए हैं जो गलत तरीके से वहाँ बैठे थे। मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी से, सीडीओ से सबसे बात की है और साफ निर्देश भी दिया है कि जो भी इसमें लिप्त होंगे उन सबके नाम मुझे चाहिए हैं। फिलहाल सीडीओ ने एक बयान में कहा कि 20 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को तत्काल रोक दिया गया है। अभी तक 25 पात्रों की जांच में 8 लोग फर्जी पाए गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिकवरी कराई जाएगी। ये जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, इसमें लगभग 550 जोड़े जो कि 4 ब्लॉक्स थे, उसमें जो है हम लोगों ने सामूहिक विवाह जो ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किए थे उनका सत्यापन करा के उनके जोड़ों की शादियां करवाई थी। अगले ही दिन एक अखबार में ये खबर छपी कि उसमें कई एक लार्ज स्केल पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया और हमारा निर्देश बिल्कुल क्लियर था। वहीं डीएम रविंद्र कुमार का कहना है कि अभी तक की जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जांच अभी जारी है और आगे जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। महत्वाकांक्षी इसलिए क्योंकि सीएम योगी की मंशा थी कि जैसे सक्षम परिवार की बेटियों की शादी धूमधाम से होती है,
वैसे ही गरीब परिवार की बेटियों की भी शादी धूमधाम से हो। लेकिन बलिया में जिम्मेदारों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को छलनी कर दिया। अब देखना यह है कि इस मामले में कितने और दोषी सामने आते हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती है।